वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर की तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दावत। कहा, हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब कहा जा रहा था कि छोड़ूंगा नहीं। कौमी असम्बली में राना सनाउल्लाह का इज़हार ख्याल। तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा, आपने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तो कम अज़ कम हुकूमत को तो बाकायदा पैगाम तो दें। जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे ये सिस्टम नहीं चल सकता। हुकूमत मुज़ाकरात करे ना करे, हम भी मरे नहीं जा रहे। सिविल नाफरमानी की तहरीक के मुख्तलिफ मराहिल हैं, हम दोबारा एहतजाज के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मौलाना ज़ीरक सियासतदान है। एक दोस्त ने बानी तहरीक इंसाफ को JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का मशवरा दिया है। बानी तहरीक इंसाफ का कहना है, हम किस बात की माफ़ी मांगे, हमने कोई जुर्म नहीं किया। बानी तहरीक की हिदायत पर अमल करना PTI की पॉलिसी है। कोई भी शख्स बानी PTI को डिक्टेट नहीं कर सकता। मुज़ाकरात तब आगे बढ़ेंगे जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो और सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से निकाला जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तबादला ख्याल। मुल्की हालात पर शेर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। TORs तय होने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान आया, PTI मुज़ाकरात के लिए पहल करे। ख्वाजा आसिफ का एहतराम करते हैं मगर उनकी ज़बान आग उगलती है। सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। धमकियों और पेशगी शराइत पर बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, अभी तक मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता कोई बात नहीं हुई। सियासी मामलात आइनी मामलात के बाद होते हैं। पारा चनार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। मसले का पायदार हल ज़रूरी है। बानी PTI जब बताएंगे उस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। गुज़िश्ता रोज बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। कहा गया क्लियरेंस नहीं है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद। बोले, पूरे पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। क्या ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की क्लियरेंस है? गंडापुर आज भी धमकियां दे रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या बात करें। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मैंडेट वापस का ये मतलब नहीं कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। हम इनके केसेस को कैसे मुआफ़ कर दें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, PTI में अब कोई चेन ऑफ कमांड नहीं। बानी PTI पर उनकी अपनी जमात एतमाद नहीं कर रही। फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। कभी कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं तो कभी कहते हैं मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो हम मुज़ाकरात किससे करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें दौरा चीन की दावत दी गई। हमें कहा गया, नून लीग खुद को हाईलाइट करवा रही है, जाहिलों की बस्ती है जिन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना है। पार्टी रहनुमाओं की दरख्वास्त। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक कुछ दिन के लिए माखर कर दी। अडियाला जेल के बाहर बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान का इंकशाफ। कहती हैं, बानी का कहना है, मुझे मुल्क की फिक्र है, चंद दिन इंतजार करता हूँ। हुकूमत ने मेरे 2 मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा। तशद्दुद, एहतजाज और इंतशार के जरिए दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की गई। नाकाम एहतजाज के बाद लाशों की सियासत का सहारा लेने की कोशिश जारी है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, सियासी मुखालफत है। हमने कभी अपने सियासी वर्कर्स को मुखालफिन के खिलाफ नहीं उकसाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हमसे जबरदस्ती इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है स्पीकर से बात हो गई, आप इस्तीफा दे, मंजूर हो जाएगा। साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में इंकिशाफ। कहते हैं, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। किस कानून के तहत MNAs को तंग किया जा रहा है। मामले को सुलझाना, मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। ऐवान सदर के इकदाम ने मामले को उलझा दिया। कानून साजी का अमल मुकम्मल हो चुका। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बातचीत हो सकती है। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी और हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करे।
JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की MKM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, ऐवान सदर पर तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिल पर किसी किस्म का कोई इबाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने को तैयार हैं। मौलाना से एहतराम और भाइयों वाला रिश्ता है, मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालेंगे। मदारिस बिल के हवाले से मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस का इजलास। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मरकजी मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। अवाम को निचली सतह पर इत्तेहाद तंजीमात के मदारिस के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। मईशत की तरक्की से मुतल्लिक जामे प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे। मिलकर मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर करेंगे। पॉलिसी रेट में कमी सरमायाकारों के लिए खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को तक़वियत मिलेगी। इंसानी स्मगलिंग एक संजीदा मसला है, जिससे निपटने के लिए आला सतह का इजलास बुलाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चीन की नेशनल कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। CPEC मनसूबों पर अमल दरामद का जायजा। एहसन इकबाल का कहना था CPEC दोनों ममालिक के इक्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। मनसूबे के दुश्मन कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। चीनी सरमायाकारों से तरक्याती मनसूबों पर बात हुई। मुतादिद MOUs पर दस्तखत भी हुए। लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पॉलिसी रेट में मजीद कमी अच्छा इकदाम है। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने जो अच्छे काम किए उनकी तारीफ भी करते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तकर्री के लिए नामजदगी 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। मुतवक्के या मौजूदा खाली असामी के लिए जुडिशल कमीशन का कोई भी रुकन नामजदगियां पेश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जमाल मंदोखेल कमेटी के मुजवजा रूल्स जारी कर दिए। रूल्स पर तबसरे और तासुरात 20 दिसंबर तक जमा हो सकते हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत में अहम पेशरफ। 6 नवंबर 2019 को NCA और ईस्ट रिकवरी यूनिट के माबैन मुआहदा खुफिया रखने की डीट तय पाई थी, जिस पर उस वक्त की हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं था। नैब के वकील के एहतसाब अदालत में दलाइल मुकम्मल। दलाइल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी तस्करा किया गया। मुकदमे की समाअत आज दोबारा होगी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने बताया बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी का हुक्म था। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने जवाब दिया जेल की वीडियो लिंक एक्टिव नहीं, जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हुआ। जेल हुक्काम बिल्कुल भी ताउन नहीं करते। वकील सफाई ने बताया बानी PTI की वीडियो लिंक पर आने ही नहीं दिया जाएगा। उनकी तस्वीर और बयान चलाने पर पाबंदी है। जेल हुक्काम के अदम ताउन पर भी तौहीन अदालत का केस बनता है। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी। दौरान समाअत मुल्जिमान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। बताया सीनियर काउंसलर सेंट्रल जेल अदालत में मसरूफ हैं, आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला पख्तूनख्वा को रिलीफ मिल गया। अली अमीन गंडापुर को तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। वज़ीर आला पख्तूनख्वा के मुकदमात की तफसील से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा करवा दी। इस्लामाबाद में 32 और पंजाब में 33 मुकदमात दर्ज। अदालत का वज़ीर आला को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म।
सारा शरीफ के कत्ल के मामले में लंदन की अदालत ने अहम फैसला सुना दिया। बच्ची की वालदा और वालिद को उम्र कैद की सजा। सारा शरीफ के चचा पर बच्ची की मौत की इजाज़त देने का इल्ज़ाम आयद। चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा। मुलजिमा की सौतीली माँ को कम अज़ कम 33 साल उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। वालिद इरफान शरीफ की उम्र कैद की सजा कम अज़ कम 40 साल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के चेयरमैन की मुलाकात। पाक सऊदी मुआहदों में किसी पर काम का आगाज़ हो चुका है, जल्द नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात को खारजा पॉलिसी का अहम सुतून करार दिया। सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी और मालियाती ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इज़हार किया। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ जरदारी का इशाई से खिताब। कहा, पाकिस्तान और इमारात एक तारीखी बंधन में बंधे हैं। अमारात के क़याम से 6 माह कबल सफ़ीर भेजा जाना पाकिस्तान की गहरी दोस्ती का सबूत है। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान का इंतहाई अहम शराकतदार है। ये शराकतदारी 1.8 मिलियन पाकिस्तानियों की दुबई में मौजूदगी से मुस्तहकम हो रही है। यूएई के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में यूएई ने अहम किरदार अदा किया। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान यूएई की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करेगा। हम दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद वुसअत देने के ख़्वाहां हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के साथ इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के पहले रोज़ पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 49 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मुल्तान और फैसलाबाद में 2-2 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए। रावलपिंडी में 1,45,000 जबकि सूबे भर में 33,000 से ज़ायद मेहमान बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। मरियम नवाज का पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खराज तहसीन, मजीद मेहनत की तलकीन। डेरा गाजी खान में पोलियो मुहिम पर मामूर टीम पर दहशतगर्दों का हमला। पंजाब रेंजर्स और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 40 मिनट तक खवारिज से मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में दोनों दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, असलहा और वॉकी टॉकी बरामद। सर्च ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को क्लियर करार दे दिया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट नवंबर 2024 में सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल नवंबर में मुल्क का करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जो फरवरी 2015 के बाद सबसे बुलंद सतह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 1380 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,860 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 278 रुपए 27 पैसे पर बंद। ओगरा का गैस की कीमतों में औसत 25.78% तक इजाफे का फैसला। समरी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। इस्लामाबाद, पंजाब, पख्तूनख्वा के गैस सार्फिन के लिए 8.71% इजाफा। कीमतें वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद लागू होंगी। कराची में आटे की कीमतों में कमी कर दी गई। कमिश्नर कराची की जानिब से कई माह की ताखीर के बाद आटे के सरकारी रेट जारी कर दिए। आवाम के लिए फाइन आटे का रेट 99 रुपए फी किलो मुकर्रर। चक्की का आटा 115 रुपए फी किलो दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। यूनान की समुद्री हुदूद में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियां उलटने के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। एथेंस के सिफारत खाने ने तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान के समुद्री हुदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। 2 कश्तियों में सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे। 39 को बचा लिया गया। 39 अफराद ताहाल लापता है। रेस्क्यू किए गए अफराद में कश्ती का सूडानी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया।
जिला कुरम में कशीदगी बरकरार, रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत। इलाज न मिलने पर 2 माह में 29 बच्चे दम तोड़ गए। MS पारा चनार अस्पताल का इंकशाफ। अद्वियात और दीगर सहूलियात न मिलने पर मजीद बहरानी कैफियत का खदशा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई, पंजाब के बेशतर अजला, मरी, गलियात और गिरदनवा में मौसम सर्द मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलम, लाहौर, फैसलाबाद में हल्की धुंध मुतवक्के। सिंध के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे कब से बंद होंगे, हिदायत जारी। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में 21 से 31 दिसंबर तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इस्लाक सूबे के तमाम निजी सरकारी स्कूलों में होगा। बच्चों की सेहत अहम है, स्कूलों में सर्दी से बचाव के इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने सर्दियों के दौरान यूनिफॉर्म कोड में नरमी और तलबा को गर्म कपड़े पहनने की इजाज़त दे दी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निजी स्कूल को हिदायतनामा भी जारी। गजा पर इसराइल की सफाकाना बमबारी जारी। खान यूनुस में स्कूल पर हमला, बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शाती कैंप पर भी ड्रोन हमला, 24 घंटों में 52 शहादतें। इसराइली फोर्सेस ने गजा पर गोलाबारी, पनागाहों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। 1,07,041 फलस्तीनी जख्मी। फलस्तीनी मज़ामती तहरीक हमास और सहूनी रियासत इसराइल के दरमियान जंग बंदी मतवक्के। शिद्दत पसंद वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग बंदी में सालिस मुल्क मिस्र रवाना। अगर इसराइल नई शराइत आयद करना बंद कर दे तो जंग बंदी और यरगमालू की रिहाई का मुआहदा हो सकता है। मज़ामती तंजीम हमास का बयान। और इंग्लिश बैटर जो रूट ने साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का अहम टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 टेस्ट इनिंग्स में 1925 रन स्कोर करके सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे कबल न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड कौमी टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद के पास था। 29 टेस्ट इनिंग्स में 1919 रन बनाए थे।